नमस्कार साथियों, आज ठीक 378 दिन के पश्चात देश के खेत और खलिहान की आत्मा की जीत हुई है और सरकार के अहंकार का पराजय हुआ है। साथियों, 26 नवंबर 2020 को शुरू हुए इस देश के तथा विश्व के सबसे बड़े किसान आंदोलन में अंततोगत्वा देश की खेत और खलिहान की आत्मा की जीत हुई है। किसान की मांग के समक्ष इस केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और अंततोगत्वा तीन काले कानूनों को पूर्ण तरीके से रूप से निरस्त करना पड़ा। किंतु साथियों, किसान को द्वारा घर जाने का निर्णय उनके संघर्ष का अंत नहीं है। देश के खेत और खलिहान की आत्मा का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया नहीं जाता। साथियों, इस किसान आंदोलन में 378 दिनों में कुल 700 से अधिक किसान भाइयों ने अपनी जानें गंवाई है तथा दूसरी ओर इस अहंकारी केंद्र सरकार के द्वारा देश के अन्नदाताओं को उग्रवादी, माओवादी, आतंकवादी जैसी सूचनाएं देकर उनको खंडित तथा उनकी आत्मा को, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। किंतु उसके पश्चात भी इस देश के किसान की जीत हुई। साथियों, अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। संघर्ष है देश के किसान की आय को 2022 तक 2 गुना करने की। किंतु एनएसओ के डाटा के अनुसार वर्तमान में देश में किसान की आय मात्र 27 रुपया प्रतिदिन है। दूसरा संघर्ष है देश के किसानों को कृषि के कर्ज से मुक्ति दिलाने का। वर्तमान में एनएसओ के डाटा के अनुसार देश के प्रत्येक किसान के ऊपर 74,000 रुपए का कर्ज है। और तीसरा संघर्ष है देश के खेत और खलिहान की आत्मा हेतु उनको एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी प्रदान करवाना। साथियों, आंदोलन समाप्त हुआ है किंतु देश के अन्नदाता का विजय हुआ है और समकालीन विश्व इतिहास में इतना मर्यादित, अनुशासित, लोकतांत्रिक तथा मर्यादा में रहकर यदि कोई आंदोलन समर्पित हुआ है और पूर्ण हुआ है तो वो है देश के खेत और खलिहान की आत्मा का आंदोलन, कि जो पूंजीपतियों के विरुद्ध एक संघर्ष था और इस संघर्ष में गांधीवादी विचारों की जीत हुई और पूंजीवादी सरकार की अहंकार का पराजय हुआ। धन्यवाद।